इंदौर के महालक्ष्मी नगर पीड़ित संघ के लोग कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उनका कहना है कि हमने इंदौर से लेकर भोपाल तक सभी जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। पिछले दिनों भोपाल में कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी कि जिसमें हमारे पक्ष में फैसला हुआ है। यहां फरियादियों का कहना है कि आखिर हमारी जमीन कहां गई, हमारी जो जमीन गायब हुई है वह कहां गई है। उसमें फरियादी ने संस्था के सदस्यों पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमारी जमीन को बेच खाया। यही नहीं, इस पूरे मामले पर कलेक्टर आशीष का कहना है कि फरियादी मिलने आए थे। उनका कहना है कि जो अपात्र लोग हैं उनकी रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए। आइए जानते हैं कलेक्टर ने आगे क्या कहा। हम साहब से मिलने आए थे। हम श्री महालक्ष्मी संघ के पीड़ित संघ के जो पीड़ित संघ रजिस्टर्ड है, हम उसी के 35-40 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंदौर से लेके भोपाल तक की शिकायतें की हैं। भोपाल में हमने 28/5/2024 को शिकायत की थी। उसके ऊपर एक कमेटी बनी गई थी, जिसमें केसी पाटिल साहब सहायक आयुक्त भोपाल, एक ML गजभिया साहब इंदौर, एक महेंद्र दीक्षित साहब संयुक्त आयुक्त उज्जैन, इन लोगों की एक कमेटी बनी थी। और हम लोगों से उन लोगों ने साक्ष्य मांगे गए थे कि आप जो बोल रहे हैं उसके लिए आप कितने सही हैं। हमने उन लोगों को सारे साक्ष्य RTI लगा के हमारे पास उपलब्ध थे, हमने उनको उपलब्ध कराए। उपलब्ध कराने के बाद 4/6/2024 को इन तीनों लोगों की जो कमेटी बनी थी, उन्होंने भोपाल में वो आवेदन जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें हमारे द्वारा पेश किए गए सारे साक्ष्य सही साबित हुए हैं। क्योंकि 2020-21 में जब संस्था बनी थी, तब संस्था के लेटर द्वारा बताया गया था कि 68 जमीन हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके बाद अब बताते हैं कि 26 एकड़ है। तो बीच की 42 एकड़ जमीन कहाँ गई, जबकि कलेक्टर साहब, सहकारिता विभाग और ये लोग सभी वरीयता सूची बनाने में लगे हुए हैं। इस दरमियान संस्था के पदाधिकारी लोग या तो उस जमीन को बेच खाएं, और अभी हमसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि कब्जे हो गए। हम नहीं मान सकते कि 42 एकड़ पे कोई कब्जा कर सकता है। तो 42 एकड़ एक बहुत बड़ी जमीन होती है। संस्था के पदाधिकारी, सर संस्था के पदाधिकारी सभी को मालूम है, पंकज जायसवाल, विमल अजमेरा, मनोज काला, ये लोग सभी एक ही मिले हुए भू माफियाओं से। और कई बार तो हमको फ़ोन भी आए कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। हम न डरते हुए आज भी लड़ रहे हैं। और आज भी जिन्होंने जवानी में प्लाट खरीदे थे, आज बुजुर्ग ही हमारे 80 साल के खड़े हुए हैं। हमारे कुकरेजा साहब आज भी प्लॉट के लिए तरस रहे, 80-81 साल के बुजुर्ग जी। आज भी मैंने इनको प्रतिवेदन दिया जो मैं भोपाल से लेके आया था। जांच अधिकारियों ने जो प्रतिवेदन दिया था उसकी कॉपी लेके आया था मैं भोपाल में RTI लगा के। उसकी कॉपी में कलेक्टर साहब को देने आया था। कलेक्टर साहब ने बोला पात्र अपात्र की सूची बन जान दो। कलेक्टर साहब का वीडियो आया था एक अभी 15 दिन पहले कि हम 15 तारीख तक सूची घोषित कर देंगे श्री महालक्ष्मी की। हम श्री महालक्ष्मी के पीड़ित हैं। और मैंने अभी भी कलेक्टर साहब से यही पूछा कि 15 तारीख तक हमारी सूची आएगी। सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक आपकी सूची आ जाएगी। इसी भरोसे हम बैठे हैं। इनमें से कई लोग हैं जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी आज अपने प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं। इसमें सर मेरे पीड़ित संघ जो रजिस्टर्ड है उसमें 200 लोग शामिल हैं। और संस्था के पास ज़मीन जो है एट प्रेजेंट 1650 एकड़ है, 1650 प्लॉट की जगह है। और देखिए महालक्ष्मी नगर में इन लोगों का ये कहना है कि चूँकि जो अपात्र हैं उनकी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल होनी चाहिए। इस संबंध में जो हमारी समिति है वो काम कर रही है। पात्रता का निर्धारण करने के लिए, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे, तो बहुत जल्दी आगामी 10-15 दिनों के अंदर हम लोग उस सूची को फाइनल करेंगे। और देखिए ये अभी चीज़ें जो है वो संज्ञान में नहीं है। उनके द्वारा मुख्य जो विषय है वो रजिस्ट्री वाला किया गया, बताया गया, लेकिन उसके लिए पात्रता और अपात्रता का निर्धारण कराना जो है वो आवश्यक है, जो करवाया जा रहा है।